नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो है मॉडल पेपर जारी हो चुका है मातृभाषा हिंदी का मॉडल पेपर जारी हो चुका है 2026 में। ठीक है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में उनका जो है ये रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VBI वायरल पेपर है, ये याद करिएगा तो आपको 100% मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो पढ़िएगा मन लगा के, उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इससे ही क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का और 100 नंबर का। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सारे कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। यदि किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करिएगा और हम आपको बता देंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। यदि नहीं डाउनलोड होगा तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगी PDF, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप कमेंट करिएगा कि आपको डाउनलोड में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका रहा है मॉडल पेपर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सीधे लेकर चलूँगी, ज़्यादा मैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो खंड बताऊँगी। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जो है ये आपका कुल मार्क्स आपको 50, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ के 4 विकल्प हैं दिए गए हैं, और इनमें से कोई एक सही करके 100 प्रश्न में किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर चुने और सही OMR शीट पर। आपको एग्ज़ाम में जब आएगा, ये 17 फरवरी को हिंदी का पेपर है, फर्स्ट दिन, तो आप यहाँ से पढ़ के जाइए। 100% क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है। ठीक है, तो तैयारी में रहिएगा तो आपको वहाँ लिखने में आसान होगा और आप झट से बना के आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट रूपांतरण जाति भेद उच्छेदन के नाम से किसने किया है। तो लालाई सी यादव ने किया है। कौन क्या है? लालाई सी यादव, यानी आपका क्वेश्चन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। आप भी क्वेश्चन पेन पेपर लेके बैठिएगा और आप भी इसमें से चेक करिएगा कि कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है। ठीक है, और कितना गलत। तो आप अपने से ही टेस्ट करिए और आपको अपने पता चल जाएगा तो हाँ कितने क्वेश्चन आप बना पाएंगे। आप हमें कमेंट में करिएगा कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन बना पाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पर चलती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ने गुरु नानक के किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। तो गुरु नानक निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए राइट आंसर ये देखिए, मैं एक शेप ले लेती हूँ और ऐसे बताती हूँ। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेके चलती हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संत कवि गुरु नानक की कृपा कर किसके एकाकरण
कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने का प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देते हैं किसके अनुसार? तो आप भी क्वेश्चन लगाइए आंसर। तो आपको इसमें जो है हो जाएगा राइट आंसर आपका। आप गैस करिए कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर सी 4 का। अब देखिए दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा आपने पढ़ा होगा। जो दही बेचती थी, एक औरत थी, वह गांव-गांव जा कर के दही बेचती थी। तो आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मैं आपको बताती। दही वाली मगम्मा के कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था हिंदी में अनुवाद? तो B.R. नारायण ने किया था। कौन किया था? B.R. नारायण। देखिए B.R. नारायण किस ऑप्शन में है? B.R. नारायण किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अगला चलिए मैं आपको बताती हूँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा देखिए ये शेप से थोड़ा मैं ये ले लेती हूँ। देखिए ये गोल शेप है, पेंसिल ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? तो कर्ज किसने मांगा था? गैस करिए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन मांगा था? तो रंगप्पा ने मांगा था कर्ज। कौन मांगा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रंगप्पा ने दही वाली मगम्मा से कर्ज मांगा था, यानी रुपया कर्ज में उसने मांगा था। ठीक है, तो रंगप्पा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7वां क्या कहता है। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ हुई थी? गैस करिए। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? आपको याद होगा आलो भी उस सेन साहब की लड़की है, आरती भी सेन साहब की लड़की है, लेकिन मोहिनी नहीं है। मोहिनी, आलो, रजनी, शेफाली, आरती इन सेन साहब की लड़कियां थी। ठीक है, तो इस और एक लड़का उनको था, एक उनका नाम खोखा था। एक लड़का का नाम था वह खोखा, यानी एक उसका आलो का भाई था। ठीक है, तो हुसैन साहब की लड़की नहीं है कौन? मोहिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। कवि रसखान 9 नंबर। कवि रसखान की छंद में सिद्ध थे। किस छंद में सिद्ध थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गैस करिए कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर होगा सेवैया। क्या होगा? सेवैया। सेवैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप हर बच्चा सीख सके और वहाँ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। जो स्टूडेंट नहीं जानते उनके पास ये मॉडल पेपर शेयर कर दीजिएगा, वायरल पेपर लीक है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको बता रही हूँ, आप सभी की कृपा से हमारा 173
जो है सब्सक्राइबर हो गया है। आप सभी की कृपा होगा तो 1000 पुर जाएगा और आगे भी आपका प्यार मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका रसखान 10 नंबर में क्या है, रसखान। कवि रसखान के आराध्य थे। कौन कवि रसखान के आराध्य थे? 10 नंबर का क्वेश्चन गैस कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो कवि रसखान जो है किसके आराध्य थे, पूज्य थे? तो कृष्ण के। रसखान किसके पूज्य थे? तो कृष्ण के। कृष्ण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या कहता है, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास जो है, ढाते माने विश्वास ढह गया यानी ढाते विश्वास। इसमें जो आपने पढ़ा होगा कि बाढ़ आया, सुखाड़ आया था तो उनका विश्वास भगवान पर से ढह गया क्योंकि उन्होंने बचाया नहीं था और सभी की क्षति हुई थी और बाढ़ से ग्रसित थे। तो इसलिए आपको इसी पाठ का नाम ढाते विश्वास रखा गया। तो देखिए ढाते विश्वास में जो है क्या कहता है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग क्यों मुरझा गए थे। क्यों हंसते खेलते परिवार थे और लोग पूरा गांव क्यों मुरझा गए थे? क्योंकि वह वहाँ पर बाढ़ आया था, बाढ़ के कारण वो मुरझा गए थे। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 12 नंबर की क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए 12 नंबर जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है और ये सेट पसंद आ रहा है। आप कितना ये जो है ऑब्जेक्टिव सही करे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अगला देखिए यहाँ पर जो है आपको 12 नंबर क्या कहता है, ढाते विश्वास। देखिए दूसरा फिर उसी में से क्वेश्चन पूछा है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? किसको भेजा था? मंझले लड़के को नहीं भेजा था, पति को नहीं, छोटे लड़के को नहीं, छोटा तो गोदी में था तो उसको नहीं भेजा। कौन सा? बड़े लड़के को, जिसका नाम क्या था? अच्युत। अच्युत को बांध की बांध बंधवाने के लिए निगरानी में भेजा था, देखभाल के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अच्युत उसका बड़ा बेटा था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या हो जाए, मैक्स मूलर 13 नंबर। मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि से अस्वीकार कर दिया था? नहीं लिया था, बोला था हमें नहीं चाहिए ये सारी उपाधि। तो उपाधि के लिए कौन सा हो जाएगा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर गैस करिए कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर नाइट की उपाधि। मैक्स मुलर ने बोला था हमको नहीं चाहिए, इनकार कर दिया था। कौन? तो विक्टोरिया रानी के द्वारा जो उपाधि मिली थी उसको, तो नाइट की उपाधि को इनकार कर दिया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, मैक्स मूलर के 14 नंबर का क्वेश्चन है। मैक्स मूलर के अनुसार जो है यूरोप में प्रचलित कहावतें और दंत कथा के प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? किस धर्म को माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ढूंढिए इसमें से कौन होगा। तो हिंदू धर्म का क्या होगा? मैक्स मूलर जो है आपको हिंदू धर्म को मानते, ठीक है। कथा में जो है आपका मानत है, तो आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर कवि कौन होंगे? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ए घनानंद। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए
कवि घनानंद की 16 नंबर में क्या कहता है? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो आपको याद रखना है 16 नंबर का क्वेश्चन, प्रेमिका सुजान के आंगन में। वो जो रो रहे थे उनका आंसुओं को कहाँ पहुँचाना था? उनकी प्रेमिका के पास पहुँचाना था, यानी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? कौन से भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गैस कीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आप गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 17। अब चलिए मैं 18, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो वो लड़की कौन थी? कुसुम थी। कुसुम को ठीक होते देख करके जो है मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराने लगे थे। ठीक है, सब लोग सलाह दे रहे थे कि कुसुम ठीक हो गई है तो आप भी अपनी बेटी को वहाँ भर्ती करा दीजिए अस्पताल में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए अगला 19 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस ग्रंथ थे? तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार? तो कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार आपका गैस कीजिए कौन सा हो जाएगा? लगाइए क्वेश्चन। कामसूत्र यानी वत्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए मैंने अब तक 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है अभी तक 20 में से। अब मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन जो है आपका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन साहित्य के किस युग हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो आपको याद रखना है कौन से युग के? तो आपका याद होना चाहिए द्विवेदी युग। क्या होना चाहिए? द्विवेदी युग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? कौन सी कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? स्वदेशी अपना देश की बुद्धि से विदेशी बुद्धि होने लगी। तो किस कारण से? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विदेशी विद्या पढ़ करके। विदेशी विद्या को स्वदेशी को भूल गया, विदेशी में पढ़ करके विदेशी हो गए। ठीक है, बुद्धि आ गए, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 22 का ऑप्शन नंबर सी। अब याद रखिएगा आगे, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी होगा, एस रंगराजन। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। 23 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 24 देखिए, नगर शीर्षक कहानी के बल्ली अम्माल अपनी लड़की पाम्पति के साथ मदुरई
मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बल्ली अमाल बोल रहे। तो कौन से अस्पताल के? तो बहिरंगी रोग विभाग। क्यों से? बहिरंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे वो बैठ करके उसका प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बल्ली अमाल। अब देखिए 25वां क्वेश्चन जो है आपका, नागरी लिपि शीर्षक। ये देखिए नागरी जो है 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये आपका नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है, इसमें से आप गेस कीजिए कौन सा क्वेश्चन होगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा गुणकार मूल्य। कौन सा होगा? गुणकार मूल्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन सा शासक, हाथ पर अभी तो नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन से शासक हैं इतिहास में प्रसिद्ध? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 26 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पठित पाठ, ये मैंने ये बताए थे ना, हाँ इसको बता दिए थे। आगे मैं बता रही हूँ 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि का संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए 28 में कहता है, भारत माता शीर्षक पाठ के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते थे? तो फुटपाथ पर। आवास के अभाव में कहाँ, आवास नहीं रहेगा तो कहाँ बिताएंगे? रोड सड़क पर न रहेंगे, इसलिए इन्होंने लिखा है फुटपाथ। तो फुटपाथ पर बिताते थे। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी के अनुवाद किसने किया है? हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो आपको याद रखना है सावरदैया। 11 नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सावरदैया। ठीक है, तो आपका 29 गो क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, अगला देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है, और मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया था? कौन से त्योहार? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, होली के बाद। होली के बाद, ठीक है, नरसंहार। होली के बाद जो है इन्होंने माँ को बारी बारी से रखने की प्रतिज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में
अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो आपको याद रखना है डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 31 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, आज पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको VVI है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वायरल पेपर है। तो आप इसे मन लगा करके पढ़िए और इसको रिवीजन करिएगा, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के घर बहादुर को लेकर के उनके साले साहब आए थे। तो आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 33 नंबर, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 33 नंबर का क्वेश्चन आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताते चलिए अगला क्या होगा। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल का बनने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है? याद रखिएगा राजदंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? राजदंड, ऑप्शन नंबर सी 34 का। आगे देखिए आपको क्या कहता है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ था? तो आपको याद रखना है इसमें क्या हो जाएगा, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 35 नंबर, हाँ जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा 35 नंबर के क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा हो जाएगा आपका राइट आंसर, रामविलास शर्मा। अब देखिए 36 में हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है परमाणु बम, ऐसे राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु बम, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। 37 नंबर में क्या कहता है, संगीत, देखिए संगीत जो है 37 नंबर क्वेश्चन, संगीत भारती की कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? क्या खरीदी थी? तो स्कूटी खरीदी थी। आज मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आपको दूसरे वीडियो में क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन। तो देखिए 37 क्वेश्चन में आपको जो है कितने सही हुए हैं, जल्दी कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फटाफट कर दीजिएगा। देखिए तो 37 नंबर का क्वेश्चन जो है, बिरजू महाराज क्या खरीदे थे? तो अपनी कमाई से स्कूटी लिए थे। क्या लिए थे? स्कूटर। बिरजू महाराज अपनी कमाई से स्कूटर लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगला चलिए मैं आपको बताती हूँ 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट में आप बताइए कमेंट करके कि 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के किस कविता में संग्रह से संकलित है? किस तरह से? तो आपको याद रखना है इन दिनों से। क्या रखना है? इन दिनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको
याद रखना है। 39 नंबर के क्वेश्चन को करा दे हैं। देखिए, मैं पार्ट वाइज कराती हूँ। आप अपने चैनल, हमारे चैनल एजुकेशन BL को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो देखिए अगला, देखिए मैं आपको बता रही हूँ 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपका है अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है मादा मोजेल द अविन्यम। ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिकासो। क्या हो जाएगा, पिकासो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और 40 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट करिए, जल्दी बताइए। 40 नंबर के क्वेश्चन को मैं क्या बताएं, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है, तो आप कहिएगा मक्खी का। ठीक है, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, B। अब ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं 41, आज दोनों आपको टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर है। ये दोनों क्वेश्चन को 41 और 42 दोनों क्वेश्चन आप इसका आंसर बना कर रखिएगा, कमेंट करिएगा, और अगले दिन मैं आपको बताऊंगी, तो आप इसे मिला लीजिएगा कि सही बनाए हैं आपकी गलत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉच।